बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानने वाले हैं जो आज भी दुनिया भर के लोगों के दिल में उठता है। आखिर हिटलर यहूदी से इतनी नफरत क्यों करता था? क्या वजह थी कि लाखों बेगुनाह लोगों की जान चली गई? क्या यह सिर्फ सियासत थी या इसके पीछे कोई और सोच छुपी थी? लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी मजहब, कौम या इंसान से नफरत फैलाना नहीं है। हम सिर्फ इतिहास को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि इंसानियत, इंसाफ और अमन की अहमियत समझ सके। दोस्तों, पहले ये समझ लीजिए कि हिटलर कौन था। हिटलर जर्मनी का एक तनाशाह था जो दूसरे विश्व युद्ध के समय सत्ता में आया। उसका बचपन बहुत आम था, लेकिन उसके अंदर शुरू में गुस्सा, जिद और बड़ी ताकत हासिल करने की चाह थी। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया और इस हार के बाद जर्मनी की हालात बहुत खराब हो गई। गरीबी, बेरोजगारी, भूख और लोगों में गुस्सा फैल गया। जर्मनी के बहुत से लोग किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो उन्हें बताए कि उनकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। और यही से हिटलर ने लोगों के दिमाग में जहर भरना शुरू किया। उसने कहा कि जर्मनी की हालात खराब होने की वजह यहूदी लोग हैं। दोस्तों, असल में उस समय यूरोप में कुछ लोगों के अंदर पहले से यहूदियों के खिलाफ नफरत मौजूद थी, जिसे एंटी सेमिस्टिस कहा जाता है। हिटलर ने उसी नफरत को और ज्यादा बढ़ाया। वो बार बार भाषण देता, लोगों को भड़काता और कहता कि अगर जर्मनी को ताकतवर बनाना है तो यहूदियों को खत्म करना होगा। धीरे धीरे बहुत से लोग उसकी बातों में आ गए। दोस्तों, हिटलर खुद को एक बेहतर नस्ल का इंसान मानता था। वो कहता था कि सिर्फ कुछ खास लोग ही दुनिया पर राज करने के लायक है और बाकी लोग कमजोर हैं। यह सोच बहुत खतरनाक थी। उसने स्कूलों, अखबारों, फिल्मों और भाषणों के जरिए लोगों के दिल में नफरत भर दी। फिर एक समय ऐसा आया जब यहूदियों को नौकरी से निकाला जाने लगा। उनकी दुकानें बंद करवाई गई, उनके घर छीने गए और धीरे धीरे उन पर जुल्म बढ़ता चला गया। दोस्तों, इसके बाद इतिहास का सबसे दर्दनाक दौर शुरू हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लाखों यहूदियों को पकड़कर कैंपों में भेजा गया। इन कैंपों में लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, भूखा रखा जाता था, मारा जाता था और इंसानियत को शर्मसार करने वाले जुल्म किए जाते। इस दर्दनाक घटना को दुनिया आज होलोकॉस्ट के नाम से जानती है। द होलोकॉस्ट इंसानी इतिहास के सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। दोस्तों, इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब कोई नेता लोगों के दिल में नफरत भरता है तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। एक झूठ, एक गलत सोच और एक इंसान की नफरत पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। इसलिए हमें हमेशा इंसाफ, मोहब्बत और इंसानियत का रास्ता अपनाना चाहिए। इस्लाम भी यही सिखाता है कि किसी बेगुनाह इंसान पर जुल्म करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में आता है कि जिसने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर जर्मनी के इतने सारे लोग हिटलर की बातों में आए ही क्यों हैं? क्या उन्हें सच दिखाई नहीं देता था? क्या किसी ने आवाज नहीं उठाई? दोस्तों, उस समय जर्मनी की हालात बहुत खराब थी। लोग भूखे थे, नौकरियां खत्म हो रही थी और हर तरफ डर और मायूस का माहौल था। ऐसे समय में हिटलर लोगों के सामने खुद को एक मजबूत नेता की तरह पेश करता था। वह बड़े बड़े भाषण देता, जोर जोर से बोलता और लोगों को यकीन दिलाता कि मैं जर्मनी को फिर से महान बना दूंगा। धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर भरोसा करने लगे। दोस्तों, हिटलर सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमागी खेल से भी लोगों को अपने साथ जोड़ रहा था। उसने हर जगह अपनी तस्वीरें लगवाई, रेडियो पर अपने भाषण चलवाए, बच्चों को स्कूल में उसकी तारीफ दिखाई जाने लगी। जो लोग उसके खिलाफ बोलते उन्हें डराया जाता, जेल में डाला जाता या गायब कर दिया जाता। तो उस समय आम लोगों के लिए सच बोलना आसान नहीं था। दोस्तों, हिटलर ने एक बहुत खतरनाक काम किया। उसने लोगों को हम और वो में बांटना शुरू कर दिया। उसने कहा अगर जर्मनी को बचाना है तो दुश्मनों को खत्म करना होगा और यही सोच दुनिया के लिए तबाही बन गई। फिर धीरे धीरे जर्मनी ने दूसरे देशों पर हमला करना शुरू किया। यहीं से शुरू हुआ वर्ल्ड वार। इस जंग में करोड़ों लोगों की जान गई, शहर तबाह हो गए, पूरी दुनिया डर के साए में आ गई। दोस्तों, इतिहास के सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये थी कि बहुत से लोग शुरू में चुप रहे। जब नफरत बढ़ रही थी तब अगर ज्यादा लोग सच के साथ खड़े होते तो शायद इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। यही वजह है कि आज दुनिया के कई स्कूलों और किताबों में हिटलर की कहानी पढ़ाई जाती है ताकि लोग समझ सके कि नफरत और घमंड इंसान को कितना खतरनाक बना सकते हैं। दोस्तों, हमें किसी भी कौम, मजहब या इंसान के खिलाफ नफरत फैलाने से बचना चाहिए, क्योंकि जब इंसान दूसरों को इंसान समझना छोड़ देता तब जुल्म शुरू होता है और यह जहाँ जुल्म शुरू होता है वहां से इंसानियत खत्म होने लगती है। इस्लाम भी हमें यही सिखाता कि इंसाफ करो, सच बोलो और किसी बेगुनाह के साथ जुल्म मत करो।
दोस्तों हिटलर के पास ताकत थी, फौज थी, लेकिन उसके पास इंसानियत नहीं थी। और जिस ताकत से इंसानियत ना हो वो आखिरकार तबाही बन जाती है। दोस्तों अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां पूरी दुनिया आग में जल रही थी। वर्ल्ड वार लगातार भयानक होती जा रही थी। शुरुआत में हिटलर को लग रहा था कि वो पूरी दुनिया जीत लेगा। उसकी फौज एक के बाद एक देशों पर कब्जा कर रही थी। कई लोग उसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी समझने लगे। लेकिन दोस्तों हर घमंड का एक अंत होता है। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। दूसरे देश भी एकजुट होने लगे और हिटलर के खिलाफ बड़ी ताकतें मैदान में उतर आई। तो जर्मनी की फौज कमजोर होने लगी, खाने की कमी होने लगी और शहर तबाह होने लगे। दोस्तों एक समय ऐसा आया जब हिटलर अपने ही बनाए डर में जीने लगा। वो लोगों पर शक करने लगा, अपने अफसरों पर गुस्सा करने लगा और छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगता। कहा जाता कि आखिरी दिनों में वो जमीन के नीचे बने एक बंकर में छुपकर रहने लगा था। बाहर जंग चल रही थी, चारों तरफ बम गिर रहे थे, लेकिन हिटलर समझ चुका था कि अब उसका अंत करीब है। दोस्तों जिस इंसान ने पूरी दुनिया को डराया वो खुद डर और बेचैनी में जी रहा था। फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। सन 1945 में जब जर्मनी लगभग हार चुका था, तब हिटलर ने अपने बंकर में आखिरी फैसला लिया। इतिहासकारों के मुताबिक उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसकी मौत के साथ ही उसका खौफनाक दौर भी खत्म होने लगा। लेकिन दोस्तों इसके पीछे जो दर्द रह गया वो आज भी दुनिया याद करती है। लाखों परिवार उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए और इंसानियत लंबे समय तक उस जख्म को महसूस करती रही। द होलीकॉस्ट और युद्ध की तबाही ने दुनिया को ये सिखाया कि नफरत कभी किसी को महान नहीं बनाती। दोस्तों इतिहास हमें सिर्फ पुरानी बातें नहीं बताता, बल्कि आने वाले कल के लिए सबक भी देता है। अगर कोई इंसान अपनी ताकत, अपने गुस्से और अपने घमंड को सही रास्ते पे ना रखे तो वो खुद भी तबाह होता है और दूसरों को भी तबाह कर देता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, मोहब्बत जोड़ती है और नफरत तोड़ती है। इंसाफ इंसान को ऊंचा बनाता है और जुल्म इंसान को गिरा देता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी जानकारी भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस इतिहास या इस्लामी वाक़ये पर देखना चाहते हैं। हम उसको ज़रूर बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।